बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार आये हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में हुई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में हो गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में हुई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में हो गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, सुध लो मोरे गोपाल में, सुध लो मोरी गोपाल में। सुध लो मोरी गोपाल में होई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में होई गैया तेरी। जमुना तटना नंदन वटना गोपी गाल कोई थे। जमुना तटना नंदन भटना गोपी गाल भी कोई थे। कुसुम लताना तेरी छटाना पाक पखेरु कोई भी थे। कुसुम लताना तेरी छटाना पंख फेरू कोई भी थे। अब सांझ भई घनश्याम में
व्याकुल गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, अब मैं भूल गैया तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, जब मैं भूल गैया बंसी के स्वर नाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। बंसी के सुरनाद से तेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। बंसी के स्वर नाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। बंसी के सुरनाद से तेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। राधा कृष्ण गोविंद हरे हरे, मुरली मनोहरि नाम तिहारो। मुझे उबारो हे गोपाल, मैं कोई गैया तेरी। अब ढूंढो मुझे गोपाल मन में हो गैया तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में हो गैया। सुध लो मोरी गोपाल, मैं मोरी गोपाल में सुध लो मोरी गोपाल, मैं सुध लो मोरी गोपाल में कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो ढूंढो मुझे गोपाल में कोई गैया तेरी। 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री गिरिराज महाराज की जय हो, श्री बाल कृष्ण लाल की की जय हो, गंगे मात की जय हो, यमुने मात की जय हो, नर्मदे मात की जय हो, क्षिप्रे मात की जय हो, महाकाल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। कोटि कंदर्प लावण्य गुण निधि पीतांबरधारी कौस्तुभधारी भगवान श्री बालकृष्णलाल के चरणों में कोटि कोटि शह वंदन प्रणाम।
भगवान की वांग्मय स्वरूपा पावन पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण पावन ग्रंथ के पावन चरणों में हम सभी का कोटि कोटिशः बारंबार वंदन प्रणाम। भागवत कथा के सभी परम रसिक और प्रकट अप्रकट भाव से इस दिव्य स्थली पर विराजित इस भूमि को पावन करने पधारे सभी मेरे पूजनीय सभी भगवान के पार्षदगण महापुरुष जन सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटिशः वंदन। और भगवत कथा के श्रवण हेतु पुनः एक बार सम्मिलित होकर के इस दिव्य आयोजन को अधिक आनंदमय बनाने के लिए, हमारी प्रसन्नता को और बड़ी प्रसन्नता बनाने के लिए मेरे सभी प्रियजन, मेरे प्रिय श्रोता सभी जो यहाँ पधारे हैं, वृद्धजन, मेरे पूजनीय, मेरे भाई बंधु, मेरी समस्त माताएं बहनें, आप सभी को भी मेरा बारंबार सादर प्रणाम। सभी को भावपूर्ण हृदय से सादर जय सिया राम, सभी को सादर जय श्री कृष्ण। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातह्लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृतः। एतस्माद् परं किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। कालव्यालमुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटिसूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। सूताख्याहि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। पावन श्रीमद् भागवत कथा कलिकाल के जीवों के लिए जो एक रसायन रूप में भगवान ने कृपा करके बना करके हमको दी है। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने भागवत लिखी है विष्णु रूप से नहीं, वेद व्यास रूप से। भगवान का 5वां अवतार है वेद व्यास। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया है। भगवान के कलावतार हैं श्री वेदव्यास महामुनि। वासवी के गर्भ से उत्पन्न हुए। मत्स्यगंधा जो कन्या थी पाराशर मुनि के पुत्र हैं। भगवान के 5म अवतार हैं और वेदव्यास महामुनि ने फिर श्रीमद् भागवत कथा की रचना हम सभी के जीवों के मात्र के लिए की है। बिगड़े हुए हृदय को जो सुधार दे ऐसी दवाई और ऐसा एक रसायन है भागवत कथा। कुछ क्षण आज उस पर चर्चा करें
और बाकी फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण जन्म हो चुका है। और जीवन में जब कृष्ण मिल जाएं तो उसके बाद फिर संसार की बाकी चर्चा बाकी नहीं रह जाएगी। कृष्ण मिल जाएं तो फिर कृष्णमय हो जाना ही ठीक है। महामुनि सुखदेव ने भी राजर्षि परीक्षित को 4 दिवस तक खूब समझाया, खूब ज्ञानोपदेश किया, खूब शिक्षा दीक्षा दी, लेकिन चतुर्थ दिवस के बाद में हरि कथा सुनाई, कृष्ण कथा सुनाई। क्योंकि कृष्ण कथा का प्रेम ही ऐसा है कि इसमें एक बार डूब जाओ तो बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं। और फिर भागवत के विश्राम तक, अंत तक वो कृष्ण कथा ही चलती रही। तो बिगड़े हुए जो हृदय को सुधार दे वो भागवत है। या मैं तो ये कहा करता हूं कि हृदय को बिगड़ने ही न दिया जाए तो कैसा रहेगा। अगर हृदय बिगड़े ही ना, हम लोग ऐसी व्यवस्था कर लें। देखो, जब एक महामारी आती है ना, तो महामारी के बाद सारे जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, वैज्ञानिक जन हैं, हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी, वो सभी मिलकर के खोज करते हैं, एक वैक्सीन बनाई जाती है, जैसे कोरोना के लिए बनाई गई है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जिनको कोरोना हुआ है अब वैक्सीन उन्हीं को लेनी चाहिए। नियम तो यही है ना कि चाहे आपको बीमारी हुई हो या ना हुई हो, वैक्सीन आप सभी को लेनी पड़ेगी। तो अब अगर कोई पूछे कि भैया मुझे तो बीमारी हुई नहीं, कोरोना भाई साहब हमसे तो मिलने आए नहीं थे, तो हम व्यर्थ में क्यों दवाई लें, हम क्यों वैक्सीन लें? तो सीधा सा उत्तर यही होगा, इसलिए लो ताकि कल को तुम्हें उन भाई साहब से भेंट न करनी पड़े। आज दवाई ले लोगे, अगर आज व्यर्थ में भी दवाई पी लोगे, भले ही तुम्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन कम से कम इतना तो होगा कि कल को तुम्हें कोरोना नहीं होगा, कल को कोई महामारी नहीं होगी अगर आज वैक्सीन ले लोगे। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वर्ष में एक बार वो फिर सरकार चलवाती है ना पोलियो अभियान, 2 बूंद जिंदगी की। सब नहीं पिया होगा छोटी अवस्था में। आश्चर्य की बात है, वो 2 बूंद कड़वी के चक्कर में हम लोग इधर से उधर भागे फिरते थे। ना ना, पीनी नहीं है, कड़वी होगी दवाई। लेकिन वो 2 बूंद कड़वी दवाई पी करके देखो आजीवन के लिए एक सुरक्षा हो जाती है। ये भागवत रूपी जो सत्संग है, भागवत गंगा भी है, ठीक उसी प्रकार है कि अगर परेशानी है तब तो पीना ही है इस अमृत को, लेकिन नहीं है तब भी पियो ताकि आगे भी ना हो, आगे के लिए भी सुधार हो जाए, इसलिए पान करते हैं। एक तरह का एक केमिकल है जो आपके शरीर में जो आत्मा विद्यमान है उस आत्मा को ये शुद्ध रखता है और उसे बिगड़ने नहीं देता। इस प्रकार का केमिकल है, रसायन है एक तरह का, और रसायन का तो कार्य ही होता है कि वस्तु को बिगड़ने ना दे। आपको पता है ना, मार्केट में मिलने वाली हर वस्तु में केमिकल होता है, हर एक वस्तु में किसी ना किसी प्रकार का एक एसेंस मिलाया जाता है, एक केमिकल मिलाया जाता है, कारण कि उसकी आयु बढ़ जाए। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी वस्तु है, अगर उसको बना करके सीधा सीधा मार्केट में उतारो, 3 दिन बाद तो खराब हो जाएगी। आप लोग दिन में दाल चावल घर पे बनाते हो, शाम को भी खा सकते हो, लेकिन अगले दिन सुबह तक खाने योग्य नहीं हो जाते, गर्मी में खराब हो जाते हैं। और जो प्री कुक्ड आइटम आते हैं मार्केट में, अब आप लोगों को, मुझे पता है 90% आप में से लोग नहीं जानते होंगे कि मार्केट में प्री कुक्ड आइटम भी आते हैं। इसलिए नहीं जानते होंगे कि भैया गांव वाले सोच भी नहीं सकते कि इतने बुरे दिन आ गए हैं हमारे, और सच में इतने बुरे दिन आ चुके हैं संसार के कि मार्केट में आप चले जाओ तो आपको राजमा चावल बने बनाए पैकेट में बंद मिलेंगे, और उनकी वैलिडिटी पता है कितनी? 1 वर्ष की होती है। बने बनाए, मैं कच्चे राजमा चावल नहीं कह रहा हूं, पकाए हुए पैकिंग में राजमा चावल 100-100, 200 ग्राम, एक आदमी के लिए 200 ग्राम की व्यवस्था है। खरीदो पैकेट और ला करके उसको 2 मिनट के लिए ओवन में रखो और पका करके खा लो। दाल चावल, रोटी सब्जी, पराठे और अन्य जो भी आफत अला बला सब होती हैं खाने की, वो सारी व्यवस्थाएं सब प्री कुक्ड है, और 1 वर्ष की वैलिडिटी। या हमारा 24 घंटे खाना गर्मी में नहीं चल रहा है और आप 1 वर्ष तक चला दे रहे हो, मतलब कुछ तो गड़बड़ी की गई है।
मतलब पूरी तरह तो वस्तु एकदम शुद्ध तो नहीं है, तो वो कैसे बची हुई है, वो 1 वर्ष तक कैसे जारी है? स्वाभाविक है कि उसमें कुछ डला है, और जो उसमें डला है उसका नाम केमिकल है, वो रसायन है। रसायन का कार्य होता है कि वो वस्तु को लंबे समय तक रख लेता है। मैंने कहा था आप लोगों को पहले करके आया करो सारे कार्यक्रम। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारे पासा। मैं खाली दाल सब्जी में केमिकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि श्री हनुमान जी महाराज भी कहते थे, बोले कि केमिकल डाल करके रखने से बड़ा फायदा होता है। मैंने भी अपनी आत्मा में केमिकल डाल करके रखा। केमिकल मतलब रसायन, और उस रसायन को श्री हनुमान जी महाराज अपने साथ रखते हैं। राम नाम रूपी रसायन। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तो एक राम नाम रूपी रसायन, एक 2 अक्षर का नाम, मैं तो कहूं 2 का रख लो या 2.5 का रख लो। 2 का रखने की इच्छा है तो राम, और 2.5 वाले से प्रेम है तो कृष्ण। ये 2-2.5 अक्षर वाले दोनों नाम इतने महत्वपूर्ण हैं इस कलिकाल में, बस इन्हीं को रसायन मान करके हृदय में रख लो। जब खाली हो, जब भी समय हो, बस इस 2 या 2.5 अक्षर वाले किसी एक नाम को आजीवन के लिए पकड़ लो और उसी का भजन करते रहो। जब भी समय है, जब हमसे कोई चर्चा नहीं कर रहा है, व्यर्थ में कहीं अकेले ही चले जा रहे हैं, तो कृष्ण कृष्ण भजते हुए चले जाओ, राम राम जपते चले जाओ। घर में अकेले काम कर रहे हैं तो काम करते हुए मुख से न भी बोले तो हृदय से बोलते रहो, कृष्ण कृष्ण जपते रहो, राम राम जपते रहो। आप स्वयं एक अनुभव कर पाएंगे कि उस कृष्ण नाम को जपने में कितना आनंद है। रोटी भी बना रहे हैं, कोई साथ में नहीं है, अकेले हैं, तो बेलते बेलते रोटी भी जाप कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं आप लोग रोटी बनाते कहां हो? रोटी तो हमारी माताएं बनाती है। मैं स्वयं के लिए कहता हूं, मैंने बड़ी रोटियां बेली हैं, लेकिन हमारे आश्रम पे सीधे से नियम हुआ करते थे कि जब खाना बनाते हैं तो शांत रहते हैं, कोई बोलता नहीं। तो हम लोग जब सेवा करते थे ना, 40-50 सब महात्माओं की रोटी बनानी होती थी, तो रोटी बेलते बेलते भी हम लोग मुख बंद करके ही संकीर्तन किया करते थे, कृष्ण नाम जपते। राम रसायन तुम्हारे पासा। ये पूरे संसार की जितने धर्म ग्रंथ है, सदग्रंथ हैं, उन सबका जो निचोड़ है, इस भागवत की जो मैंने कल आश्रय भक्ति के विषय में भी चर्चा की थी, आश्रय लक्षण के विषय में चर्चा की, उसका जो सार है वो नाम जप से ही प्रारंभ है। कथा सारी नाम से ही प्रारंभ है और नाम में ही खत्म है। बाबा जी ने इस नाम के चक्कर में कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने पूरे राम कथा की रचना कर दी, एक राम शब्द के लिए, प्रभु श्री राम के लिए। महादेव ने शतकोटि प्रविस्तरम रामायण शतकोटि अपारा। महादेव ने तो 100 करोड़ श्लोकों में राम कथा लिखी। कथा आपको पता ही है, आपने सुना होगा कथाओं में, 100 करोड़ श्लोक लिखे थे। हम तो मात्र भागवत की 18,000 श्लोकों वाली भागवत सुन रहे हैं, इसमें तो 1 लाख भी पूरे नहीं है। वहां तो 1 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़। विचार कीजिए कितनी विशाल कथा लिखी गई हो। महादेव कैलाश पर बैठे थे और रामायण की रचना की थी उस समय में, तो उनके पास में देवता गण आने लगे, उधर से मनुष्य गण आए मिलने के लिए, ऋषि गण भी आए, और तीनों आकर के भेंट करे भोले बाबा से और कहा कि बाबा हमने सुना है आपने कोई एक बढ़िया दिव्य ग्रंथ का निर्माण किया है, और ग्रंथ का निर्माण किया है तो कृपा करके आप हमें भी बताइए।
उस विषय में आपने क्या लिखा है, किस प्रकार लिखा है। तो महादेव ने बताया कि मैंने भगवान श्री राम की कथा को गाते हुए 100 करोड़ श्लोकों में राम कथा लिखी। तो उन्होंने बाबा के लिखे हुए जब श्लोकों को देखा तो तीनों विचार करने लगे, ऋषिजन, देवतागण और मनुष्यगण। और विचार करने लगे कि इतनी बढ़िया बढ़िया श्लोक लिखे हैं, अगर ये हमें मिल जाएं तो कितने आनंद आएंगे। तो प्रार्थना करते हैं कि बाबा एक काम कीजिए, आप ये जो श्लोक आपने लिखे हैं आप इनका बंटवारा कर दें, हमें चाहिए। तो महादेव ने कहा कि लेकिन 100 करोड़ श्लोक हैं, कौन कौन लेना चाहता है तो आप बताइए तो मैं बंटवारा करूं। विचार कीजिए, संसार में लेने को मना कौन कर सकता है। बात देने की हो और पूछा जाए कि कौन कौन दे सकता है तो संभवतः हाथ उठाने में एक आध के नीचे होंगे कि भाई हमारे पास इतना नहीं है। बट लेने की बात आए तो आदमी कचरा न छोड़े। फिर यहाँ तो साक्षात मंत्र मिल रहे हैं, यहाँ व्यक्ति व्यर्थ में तो कुछ भी नहीं छोड़ता, फ्री में मिले तो कुछ भी दे दो, सबका लाभ उठा लेता है। ये बाबा कैसी बात पूछी आपने, कौन नहीं लेना चाहता, सब लेंगे, अब बंटवारा कर दीजिए। बाबा ने थोड़ा सा भाग लगाया, गणित का उपयोग हुआ। 2 व्यक्ति होते तो 50-50 हो जाते, पर 3 व्यक्ति हैं और तीनों में बराबर बांटना है, संख्या बराबर बैठ नहीं रही है। तो बाबा ने 3 भाग किए और 100 करोड़ में से 33 करोड़ तीनों को बंटवारा कर दिया। 33 करोड़ श्लोक देवताओं को दिए, 33 करोड़ मनुष्यों को, 33 करोड़ ऋषियों को। राजी हो? हाँ बाबा, प्रसन्न हैं। ठीक है, आप पधारिए, आप लोग आनंद कीजिए। बोले नहीं बाबा, अभी कैसे पधारे, अभी आपके पास 1 करोड़ बाकी है ना, और जब तक आपके पास 1 करोड़ बाकी है हम कहां चले जाएं, अभी तो और बंटवारा होना है, अभी इतने सारे रख करके आप क्या करोगे। हे महादेव, अभी और बंटवारा कीजिए। तो महादेव ने फिर से बंटवारा किया, 1 करोड़ श्लोक हैं और तीनों में फिर बांट दिए। तो 33 लाख का बंटवारा हुआ और बाबा के पास फिर 1 लाख बच गए। देवता गण बोले ये गणित का बड़ा चक्कर है, 4 होते तो एक बार में खेल खत्म था, 3 हैं हम मांगने वाले, बराबरी कैसे बंटवाएं। बाबा के पास फिर 1 लाख बच गए। तो मनुष्यों ने कहा भगवान देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम मनुष्य बड़े बुद्धिमान हैं और हमारी बुद्धि ये कहती है कि आपने ये जितने भी श्लोक लिखे हैं, 100 करोड़ श्लोक लिखे हैं, उनमें से ये जो सबसे प्रमुख आपके 1 लाख श्लोक है ना, उन्हीं में सारी कथा का सार होगा। आपने बाकी तो बांट दिए, 99 करोड़ 99 लाख बांट दिए और 1 लाख जो रखे हैं अब सारी कथा का सार वो है। तो जब तक उनका बंटवारा नहीं होगा तब तक हम कैलाश से नहीं जाएंगे, ये भी हमारी जिद है। तो बाबा ने विचारा कि इतनी प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर बंटवारा कर दो। तो 1 लाख में से भी बाबा ने 33,000 मनुष्यों को दिए, 33,000 देवताओं को दिए और 33,000 ऋषियों को दिए। और बाबा के पास से फिर से बच गए श्लोक, और इस बार संख्या कितनी बची? 1000। 1000 श्लोक महादेव के पास बच गए। अब ऋषियों ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मनुष्यों के कुछ ज्यादा लगाव है क्या आपको? उनके कहने पर तो तुरंत बांट दिया, अब हमारे कहने पे भी बांटना पड़ेगा, अभी तो 1000 बचे हुए हैं ना। क्या पता 100 करोड़ का सारा सार भाग इन 1000 में छुपा हो, क्योंकि वैसे भी बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं उनका सार भाग कोई छोटी सी वस्तु में छिपा रहता है। क्या पता 100 करोड़ का सार भाग ये 1000 में ही हो, हमें तो इस 1000 में से भी बंटवारा चाहिए। अरे बाबा कृपा करो ना। बाबा ने फिर कृपा की और 1000 में से भी 300 श्लोक तीनों में बांटा, लेकिन फिर बाबा के पास बच गए और इस बार संख्या बच गई थी मात्र 100। बाबा जी ने कहा कि करोड़ निकल गए हैं, अब 100 बचे हैं। 100 करोड़ थे, 99 करोड़ 99 लाख 99,900 इतने बांट दिए। अब 100 श्लोक बचे हैं, इनको हमारे पास कैलाश पर रहने दो। तो उसी क्षण देवताओं ने कहा देखो भगवान, हमें पता है कि अगर आप अभी समाधि में बैठ गए तो क्या पता अगले 10,000 20,000 50,000 वर्ष के बाद जागो। लागी समाधि अखंड अपारा। महादेव अगर एक बार समाधि में बैठ जाएं तो बीते
सहस 87। एक बार जब समाधि में बैठे थे तो 87,000 वर्ष के बाद खड़े हुए थे। और इतने लंबे अंतराल में अगर विचार कीजिए, आप समाधि में अभी बैठ गए और 50,000 वर्ष के बाद उठोगे, तब तक तो आपके माथे में जितने श्लोक होंगे वो भी लोप हो जाएंगे और इतने वर्ष तक हम लोग उससे अनभिज्ञ रहेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है, ये जो बचे हुए 100 श्लोक हैं इनका भी बंटवारा कर ही दीजिए, दे दीजिए। तो महादेव ने कृपा करके फिर से 100 श्लोकों में से बंटवारा किया और 33 श्लोक तीनों में बांट दिए। और जब 33 का बंटवारा हो गया तब भी 99 ही गए और अंत में फिर से एक श्लोक बच गया, पूरे तो अभी भी नहीं गए। तो महादेव ने कहा अब तो प्रसन्न हो, सारा कुछ दे दिया, सारी कथा दे दी, मेरे पास बस एक श्लोक बचा है राम कथा का, मैंने सारी राम कथा दे दी। तो मनुष्य अड़ गए, बोले भगवान अब तो पक्का ये वाला हम ही लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हो ना हो सारी कथा का एकदम जो सार भाग है, सारे दूध का निकला हुआ जो घी है वो तो इस एक ही श्लोक में है, ये वाला हमको चाहिए। ऋषिगण कहने लगे, बोले नहीं ये एक वाला तो हम लेंगे, ये मनुष्यों का क्या है, ये तो कभी कभी बिगड़ जाते हैं, हम लोग सदा भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, ये वाला हमें मिलना चाहिए। देवता बोले हमारी भी तो कुछ विशेषता है, हम स्वर्ग में रहते हैं, ये वाला तो हम ही लेंगे। तीनों में बहस होने लगी। तो महादेव ने कहा अच्छा लड़ो मत, कुछ ना कुछ विचार करते हैं और इसको भी बांटते हैं, लेकिन किसको दिया जाए, एक ही तो श्लोक बचा है। तो महादेव ने उस श्लोक को देखा जो अनुष्टुप छंद का एक श्लोक था, और अनुष्टुप छंद के जो श्लोक हैं उसमें 32 अक्षर हो गए। तो भगवान ने कहा श्लोक तो एक बचा है लेकिन अक्षर तो बहुत सारे हैं ना, अब अक्षरों का बंटवारा करें। और एक ही श्लोक है लेकिन अनुष्टुप छंद का है और उसमें 32 अक्षर हैं। तो भगवान ने उस 32 अक्षर वाले अनुष्टुप छंद श्लोक के 3 भाग किए और तीनों लोगों को 10-10 अक्षर बांट दिए, और इस प्रकार से 30 बट गए और 2 अक्षर फिर भी बचे। महादेव बोले अब खबरदार किसी ने ये और मांगे तो, क्योंकि अब मांगने वाले 3 हो और अक्षर 2 ही बचे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो 2 अक्षर हैं ये मैं किसी को देने वाला भी नहीं, क्योंकि ये 2 अक्षर अगर मेरे पास बचे रहेंगे तो फिर से 100 करोड़ लिखे जाएंगे, और ये 2 अक्षर चले गए तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। सारी राम कथा तो इन 2 अक्षरों पर टिकी हुई है, सारी राम कथा तो इन 2 अक्षरों पर लिखी हुई है, और सारी महिमा तो इन 2 अक्षर वाले राम शब्द की। और राम शब्द रहेगा तो राम कथा लिखी जाएगी, राम शब्द नहीं तो कहां राम कथा लिखी जाएगी। अतः और नहीं मांगना, जो मिल गया है उसमें तृप्त रहो। अब ये 2 अक्षर रहने दो ताकि मैं फिर से एक बार राम कथा का निर्माण कर सकूं। मैं इन 2 अक्षरों को पुनः विस्तृत करके फिर इनके विषय में विचार करके कुछ नया लिख सकूं। सतकोटि प्रविष्टरम। इसलिए मैंने कहा कि जब महादेव ने 100 करोड़ के मध्य में जिन 2 अक्षरों को महिमावान बनाया है, 100 करोड़ के मध्य में जिन 2 अक्षरों की महिमा गाई है, वो भगवान नाम है। वो कलिकाल में हमारे लिए एक रसायन रूप है, वो एक केमिकल का काम करता है जो हमारी आत्मा को बिगड़ने नहीं देता। इसलिए सदा सदा कृष्ण जपते रहो, सदा राम राम जपते रहो। उसके लिए आपको ये माला की आवश्यकता नहीं है कि आपको एक बड़ी सी भारी सी माला लेकर के चलनी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि माला से एक लाभ होता है कि आपको, अगर आप वैष्णव हैं और तुलसी की माला जपते हैं तो तुलसी का स्पर्श होते रहने से आपका मन आनंदित रहता है, मन शांत रहता है, उसका एक वो लाभ है। बाकी ये माला हम कोई गिनती करने के लिए नहीं रखते। अरे माँ बेटे को जब भोजन कराती है तो क्या रोटी गिन गिन के खिलाती है? ठाकुर जी जब हमें देते हैं तो क्या वो गिन गिन के देते हैं, देख बेटा मैंने आज तुझे इतना दिया है, बदले में उतना भजन भी करना। जब आंख बंद करके भगवान दे रहे हैं तो फिर हम लोग देते समय गिनती क्यों करें? हे भगवान आज आपके नाम की 14 माला करी है, हे भगवान आज आपके नाम की 15 माला करी है, पूरा पूरा हिसाब किताब बराबर कर देना। और फिर भगवान ने किसी दिन कहा ना कि आजा बेटा अब तू बैठ मेरे सामने, मैं हिसाब किताब करता हूं, मैंने क्या क्या दिया है वो बताता हूं। फिर तुम भाग खड़े होगा, फिर तुमसे हिसाब नहीं होगा अगर भगवान हिसाब मांगने लगे तो। इसलिए माला हिसाब के लिए नहीं है,
ये इसमें जो मन के हैं वो गिनने के लिए नहीं है कि हमने भगवान की इतनी बार नाम जप कर दिया, गिन करके नहीं, अथाह करो, अनंत बार करो, जितना हो सके उतनी बार करो, हृदय शुद्ध रहे और पवित्र रहे। वो भागवत कथा है जो हमें मस्त रखे। राजा परीक्षित जो अब राजर्षि हो गए हैं, पहले दिन आए थे ना कथा सुनने, तो सुखदेव भगवान ने कहा था आइए राजन मैं आपको कथा सुनाता। और कथा सुनना जब प्रारंभ हो गया, फिर 2 दिन कथा हुई, 3 दिन हुई, और चौथे दिन तक तो राजा भी एक ऋषि के समान हो गए थे। तो अब राजा नहीं, उनको राजर्षि कहते हैं सुखदेव भगवान। आइए राजर्षि विराजिए, मैं तुम्हें आगे भगवान की पावन कथा सुनाता हूं। पावन सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन किया था, और उसके पश्चात में भगवान के प्राकट्योत्सव की कथा गाई। मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के गए कारागार से, यशोदा और नंद के घर छोड़कर आए। वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था, उसको उठा करके ले आए। और जब दरवाजे अपने आप बंद हो गए, सैनिकों की आंखें खुल गई, तो सबने जाकर के महाराज कंस को सूचना दे दी कि महाराज 8वीं संतान का जन्म हो गया, आपके काल का जन्म हो गया। कंस आया और उसने उस कन्या को भी पत्थर पर पटक करके मारना चाहा, जैसे बाकी पुत्रों की हत्या की, लेकिन उसको मार ना पाया क्योंकि वो तो साक्षात देवी थी। हाथ से वो छूट करके चली गई, और उसने ऊपर जाकर के आकाशवाणी की, व्योमवाणी हुई कि तेरा काल निश्चित हो गया है, तेरी मृत्यु निश्चित है, और तुझे मारने वाला भी जन्म ले चुका। बचने का प्रयास मत कर, नारायण की शरण ग्रहण कर ले, बस वही तेरे लिए कल्याणकारी। इधर प्रातः काल हुई, और ब्रज में तो जो आनंद हुए हैं आज। नंद यशोदा ने जब देखा कि घर में लाला का जन्म हुआ, रात्रि को, अर्धरात्रि को हुआ, और आश्चर्य की बात है कि किसी को पता भी नहीं चला कि भगवान का प्राकट्योत्सव कब हुआ। लीला ही भगवान ने ऐसी की। यशोदा मैया को भी नहीं पता कि मैंने बालक को कब जन्म दिया। नंद बाबा भी सोए पड़े हैं, सारे ब्रजवासी भी सोए पड़े हैं। वो तो सुबह नंद बाबा ने जब लाला के दर्शन किए तो दौड़ करके गए, और जा करके उन्होंने पूरे नंद भवन में खबर फैला दी कि भैया मैं तो बाबा बन गया, मैं तो पिता बन गया, घर में बालक का जन्म हुआ है। और इतना ही सुनना था कि फिर ब्रजवासी जन भी सारे एकत्रित होने लगे, पूरे गोकुलवासी नंद भवन में एकत्रित हो गए, बाबा को बधाइयां देने आ रहे हैं। जिसको भी खबर मिली कि लाला का जन्म हुआ है, सबने अपने अपने घरों को सजाया। जन्म लाला का नंद बाबा के यहाँ हुआ, लेकिन सबको ऐसी प्रसन्नता होती है मानो हमारे ही घर में बालक का जन्म हुआ। और जाकर के सब अपने अपने घरों को सजाने लगे। पूरे की पूरी जो गोकुल नगरी है आज वैकुंठ के समान सज गई है। आज बर्फी सी ब्रज नगरी बनी, और गुजिया सी गोपी और गुंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जू, रस खीर सी रोहिणी रूप रसाला। नंद महीप बने नमकीन, सब गोकुल गोप बने मसाला, अरे जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोला। रात्रि में ही ठाकुर जी का जन्म हो गया, किसी को खबर नहीं। लेकिन प्रातः काल जब खबर लगी, घरों पर बंधनवार बांधे जा रहे हैं, ब्राह्मणों को बुलाया जा रहा है, और मिलकर के सब नंद भवन में आ गए हैं। नंद बाबा का हाथ पकड़ लिया, उनको सजाया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, और बाबा का ऐसा श्रृंगार किया मानो अभी अभी बाबा का विवाह हुआ हो। नंद बाबा कहते हैं अरे लालाओ, मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरा क्या श्रृंगार करते हो? बाबा भले ही बूढ़े हो गए हो, लेकिन 80 वर्ष की आयु में लाला तो उत्पन्न हुआ है ना घर में, छोटा सा बालक तो हुआ है। हम तो ऐसा ही आनंद मनाएंगे मानो आज तुम्हारा विवाह ही हुआ हो। और दूल्हे के समान नंद बाबा को भी सजा दिया सब ब्रजवासियों ने। मिल करके फिर सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अरे बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बजेरी बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना,
बाजे बाजरी बधाई मैया तोरे अंगना। अरे मैया तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना मैया तोरे अंगना बाजे बाजेरी तोरे अंगना बाजे बाजरी बधाई मैया तोरे अंगना। बड़ो अनोखो लाला जायो। बड़ो अनोखो लाला जायो। बड़ो अनोखो लाला जायो। बड़ो अनोखो लाला जायो। श्याम रंग सबके मन भायो। श्याम रंग सबके मन भायो। ब्रजवासीन को मन हुलसायो। ब्रजवासिन को मन हुलसायो। अरे उमग उमग सब चले नंद घर माथे बंदनारे बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना मोरी मैया तोरे अंगना। बाजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बेस बढ़ाओ बेस बेस। नंद भवन ऐसो सजवायो। नंद भवन ऐसो सजवायो। नंद भवन ऐसो सजवायो। नंद भवन ऐसो सजवायो। सब लोगन में घनो सुहायो। ओ सब लोग में घनो सुहायो। वॉल्यूम कम रखो बेस ज्यादा रखो। वॉल्यूम थोड़ा कम करो डगे की वॉल्यूम कम करो बेस ज्यादा रखो। ब्रजवासिन को मन हुलसायो। ब्रजवासिन को मन हुलसायो। सब लोगन में घनो सुहायो। सब लोग में घनो सुहायो। अरे टोल टोल गोपी उठ धाई गावे अंगना रे बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ मैया तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना हूँ
पढ़त है। ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जात प्रह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है। ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है। नंद बाबा जो दान करत है। नंद बाबा जो दान करत पाक पिछोरा पाल लेत है। पाप छोड़ा दानी लेत है। अरे गोपिन को दिए लहंगा भरिया रतन जटित कंगना रे बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना ओ बाबा तोरे अंगना। तोरे अंगना हो बाबा तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे बधाई मैया तोरे अंगना। नाच नाच के प्रेम दिखायो। 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 नंद भवन में धूम मचायो। ओ नंद भवन में धूम मचायो। नंद घर आनंद भय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भय। कन्हैया लाल की। नाच नाच के प्रेम दिखायो। नाच नाच के प्रेम दिखायो। नंद भवन में धूम मचायो। नंद भवन में धूम मचायो। तेरी आशीष सबने मन भायो। हरि यशोदा रानी तेरो जीवे छगना रे बाजे। बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ मैया तोरे अंगना हो बाबा तोरे अंगना। तोरे अंगना हो बाबा तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना। हे बाबा तोरे अंगना। बाबा तोरे अंगना। ओ मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना। ओ बाबा तोरे अंगना। बाबा तोरे अंगना। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की।
मदन गोपाल की जय, कन्हैया लाल की। इन स्वरों से सारा भूमंडल आज व्याप्त हो गया। आज ब्रजवासी जन पूरे गोकुल धाम में जहां भी सुनाई दे, एक ही ध्वनि सुनाई देती है, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लाला के जन्म की बधाई हो। ब्रज 84 कोस में भैया, सबते धन्य यशोदा मैया। 80 वर्ष की आयु में सुत ऐसो जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। अरे देन चहे करतार, जिन्हें सुत सो तो रही मटरे नहीं टारे। उद्यम पौरुष कीने, बिना धन आप ही आवत हाथ पसारे। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरहु कीमती बोल। आज नंद भवन में जो भी आया, जैसे भी आया, कुछ भी मांगने आया, सबकी इच्छा पूर्ण हो गई। आज नंद बाबा और यशोदा मैया ने आए हुए अभ्यागत अतिथियों को जिसको जो चाहिए सबको वो दान दिया। और जितने ब्रजवासी जन आए हैं उन सभी को उपहार दिए हैं। लाला का जन्म हुआ है ना घर में, गोपिकाएं आ रही हैं और आकर के यशोदा मैया को कहती है, मैया बधाई हो, लाला का जन्म हुआ है। बधाई हो मैया, घर में तेरे लाला का जन्म हुआ है, मैं बधाई देने आई हूं, कुछ उपहार मांगने आई हूं। तो मैया ने उसको अपने लाला के दर्शन कराए और वो जो चाहती थी मैया ने उसको भेंट दे दी। नाचते हुए वहां से नंद घर आनंद भये, जय कन्हैया लाल की करते करते वहां से चली गई। पीछे एक दूसरी गोपी आई, उसने विचारा कि आज तो यशोदा मैया से आप जो भी मांग लो मैया बिना विचारे दे रही है, बिल्कुल विचार नहीं करती। तो वो गोपिका ने मैया को जाकर के कहा कि अरे मैया, तेरे लाला का मैंने दर्शन कर लिया है, अब तुझसे कुछ उपहार मांगने की इच्छा है। तो मैया ने कहा मांग ले, आज जो मांगेगी सो मिलेगा, क्योंकि घर में पुत्र जन्म हुआ है। तो गोपिका ने कहा कि मैया मैं तुझसे यही मांगती हूं कि तेरे गले में जो तूने बहुत कीमती सा हार पहना है ना, अब देखिए इसकी चतुरता तो देखिए गोपी की। इसको पता है कि मैया जितने भी उपहार में वस्तुएं दे रही हैं वो तो सब थोड़े बहुत सस्ते होंगे, लेकिन मैया ने जो स्वयं धारण किया है वो तो बड़ा महंगे वाला होगा ना भाई। एक तो लाला का जन्म हुआ है और ऊपर से महारानी है पूरे गोकुल की, तो स्वाभाविक है कि इसने स्वयं जो धारण किया होगा वो बड़ा कीमती होगा। तो कहने लगी कि मैया तूने जो गले में पहना है मुझे ये वाला दे दे। मैया कहने लगी अरे पगली ये तो पुराना है, मैं तुझे नया दे देती हूँ। इतना ही कीमती, पर भरोसा भी तो होना चाहिए ना। अब इस गोपिका को भरोसा ही नहीं है कि बोले ना इतना कीमती तो नहीं होगा, इतना कीमती तो आप ही ने पहना है, मुझे तो यही वाला चाहिए, आपकी प्रसादी चाहिए। तो मैया ने कहा ऐसी इच्छा है तो ऐसा कर ले। और बिल्कुल उसी क्षण मैया ने, यशोदा ने अपना वो हार उतार करके उस गोपिका की झोली में डाल दिया कि ये ले जा, बधाई हो। गोपिका वहां से बड़ी प्रसन्न होती हुई चली। फिर एक गोपिका आई, अब बिल्कुल लाइन लगी हुई है, सबको दर्शन करने हैं ना कान्हा के। फिर दूसरी आई और उसने भी मैया को बधाई दी कि मैया लाला के जन्म की बधाई हो। मैया ने कहा कि तू भी मांग ले, तुझे क्या चाहिए, तू क्या लेने आई है, कोई उपहार? तो गोपिका कहने लगी कि मैं कैसे न लूं, जब सारी दुनिया ले रही है और सब आपके पास आकर के नंद भवन में उपहार ले रहे हैं, तो मुझे भी तो उपहार चाहिए ना। तो मैया ने कहा चल मांग ले, क्या चाहिए मांग, जो तुझे चाहिए। आज तो मैं सर्वस्व देने को तैयार हूं, मुझे मेरा कान्हा मिल गया, कन्हैया मिल गया, बस सब कुछ मिल गया, क्या चाहिए बता। तो गोपिका ने कहा कि मैया ये जो तेरी गोदी में तेरा कन्हैया है ना, मुझे तो यही चाहिए। और इतना सुनना था कि मैया यशोदा का हृदय, आप ताली बजा रहे हो, वो तो रोने लगी। 80 साल के बुढ़ापे में आकर के बेटा मिला और उसके बाद भी ये बेटे को ही मांग करके ले जा रही है। मैया रुदन करने लगी। इतने एकादशी व्रत किए, इतने ब्राह्मणों की पूजा की, इतने ब्राह्मणों के सामने माथा पटका, इतनी पूजा करने के बाद तब तो घर में बेटा हुआ, और ये देवी आ गई मांगने को कि आपका कन्हैया ही दे दो।
अरे जो चाहिए ले जा, पर मेरे लाला को तो छोड़ दे, उसी की प्रसन्नता में तो मैं सब बांट रही हूं। तो गोपिका को लगा कि लगता है मैया मेरी बात ठीक से समझ नहीं पाई, तो उसने तुरंत फिर समझाया कि अरे मैया, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ी सी देर के लिए अपने लाला को मेरी गोदी में दे दे, मैं कोई लेकर के अपने घर थोड़ा ही ना जाऊंगा। तू भी कैसी कैसी बात समझती है। तब मैया की थोड़ी प्राण आए कि चलो अच्छा है बच गई, ये तो मेरे पुत्र को मांगने आई। अरे मैया लेकर के नहीं जाऊंगी, बस थोड़ी सी देर तेरे लाला को अपनी गोदी में खिलाना चाहती हूँ। मैया ने कहा तुम्हारा ही तो लाला है, तुम सबके आशीर्वाद से ही तो इसका जन्म हुआ है, और तुम सबके ही प्रताप से, तुम सबने मिलकर के इतने एकादशी व्रत किए तभी तो मेरे घर में पुत्र आया, तो इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है, लो ना तुम्हारा ही बालक है, गोदी में खिलाओ। उस गोपिका ने जब कन्हैया को, कृष्ण कन्हैया को अपनी गोदी में लिया, तो विचार कीजिए जब साक्षात परब्रह्म किसी की, एक सामान्य व्यक्ति की गोदी में आएगा तो उस जीव की क्या दशा होगी। जीव ने परब्रह्म का स्पर्श किया, और वो जो गोपी है एक बार को भूल गई वो कौन है। ठाकुर जी का स्पर्श होते ही, कृष्ण का स्पर्श होते ही, परब्रह्म को गोदी में लेते ही उसकी खड़े खड़े समाधि लग गई। एक टक वो भगवान को निहारने लगी, अपलक नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन करने लगी, भगवान को देख रही है, कृष्ण कन्हैया को। बहुत देर हो गई, तब यशोदा मैया ने कहा अरे तेरा पेट भरा कि नहीं, लाला के दर्शन इतनी देर से किए जा रही है, अब तो तृप्त हो गई। तो गोपिका को अचानक ध्यान भंग हुआ, तो कहने लगी कि मैया वैसे तो अभी तक मेरा हृदय भरा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी और भी है ना लाइन में दर्शन वाले, इसलिए मुझे जाना चाहिए, इनको दर्शन कर लेने दो। और कृष्ण कन्हैया को यशोदा मैया की गोदी में देख करके वो वहां से चल पड़ी। अब देखिए एक और विचित्र घटना हुई। ये गोपिका ठाकुर जी को अपनी गोदी में लेकर के जो आनंद प्राप्त की, उसके कारण इससे तो रहा नहीं गया, ये तो ऐसी मगन हो गई कि नाचते हुए वापस जा रही। और उधर अभी अभी जो हार लेकर के गई थी ना, नवलखा हार मांग करके मैया के गले में से उतरवा के ले गई थी, अब वो आगे आगे जा रही थी, और ये पीछे वाली जब पहुंची तो दोनों का टकराव हो गया, दोनों एक जगह मिली। तो उसने कहा अरे बहन जरा देख करके चल, इतनी कहां मगन हुए जा रही है। तो गोपिका कहने लगी अरे मगन तो होना ही है, आज कृष्ण कन्हैया का अवतार जो हुआ, लाला के दर्शन जो करके आई हूं, उपहार लेकर के आई हूं मां से। तो ये जो नवलखा हार लेकर के आई थी ना मैया के गले से उतरवा के, उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैया ने इसे मुझसे ज्यादा कीमती दे दिया हो, क्योंकि जिस हिसाब से ये नाच रही है लगता तो ऐसा ही है कि इसको बहुत कीमती वस्तु मिली। तो उसने पूछा कि अरे सखी बता तो तुझे क्या मिला, यशोदा मैया ने क्या दिया तुझे। तो गोपी कहने लगी कि बस जो मिला है ना वो बताया नहीं जा सकता, उसका अनुभव किया जा सकता। उस आनंद को स्वयं जाकर के अनुभव कर लो तो ठीक है, वो दिखाने की वस्तु नहीं। आनंद को कौन दिखा सकता है, आनंद तो हृदय के अंदर होने वाली एक क्रिया है, अंदर ही अंदर अनुभूति ही आनंद है। आनंद एक अनुभूति है, उसको दर्शाया नहीं जा सकता, उसकी कोई दर्शन नहीं है। अरे फिर भी बता तो सही कि तुझे मिला क्या है। तो गोपिका कहने लगी कि ऐसी कीमती वस्तु मिली है कि आजीवन पर्यंत इसके बाद वो फिर कभी नहीं मिलने वाली। तो ये जो हार लेकर के आई थी उसके मन में गड़बड़ हो गई कि भाई पक्का है ये मुझसे ज्यादा कीमती लेकर के आई, अब तो बताना पड़ेगा तुझे क्या लेकर के आई है। कंपेयर करके देखेंगे कि तेरा वाला ज्यादा महंगा है कि मेरे वाला ज्यादा महंगा है। अगर मेरे वाला ज्यादा महंगा है तो ठीक है, और अगर मेरे वाला सस्ता है तो जाकर के एक और लेके आऊंगा, ज्यादा होना चाहिए। मैया मुझसे इतने काम करवाती है, मैं कितनी सेवा करती हूँ यशोदा मैया की, वो मेरे अलावा किसी और को महंगी वस्तु क्यों दे सकती, मैं और लेकर के आऊंगी, तू बता तुझे अब क्या मिला। तो गोपिका ने फिर बताया कि मैंने तो यशोदा मैया के लाला को ही मांग लिया था। गोपी कहने लगी और मैया ने अपना लाला तुझे दे भी दिया। अरे देगी क्यों नहीं, मैया ने तो ये कहा कि तुम्हारा ही तो पुत्र है, तुम्हारा ही तो लाला है, तुम सबके आशीर्वाद से ही तो इसका जन्म हुआ है, लो गोदी में और खूब खिलाओ, और जब ये बड़ा हो जाएगा तब भी तो तुम्हारे घर ही आया करेगा खेलने। गोपी कहने लगी सच में मैया ने ऐसा कहा? अरे कहा नहीं, मैया ने तो अपने लाला को मेरी गोदी में दे दिया।
और सखी क्या बताऊं, जब मैंने कृष्ण कन्हैया को अपनी गोदी में लिया, लाला को, मेरा तो मन इतना रोमांचित हो गया, मेरे तो मुख से आवाज नहीं निकल रही थी, मेरे तो आंखों से आंसू आने लगे थे। मेरा हृदय प्रेम से इतना भर गया, मेरा हृदय वात्सल्य प्रेम से, मातृत्व प्रेम से इतना भर गया कि मैं तो रुदन करते हुए भगवान से ये प्रार्थना कर रही थी कि भगवान तुम मेरे घर बेटा बन करके क्यों नहीं आए। मैं तो इतनी प्रार्थना कर रही थी। ये गोपिका कहने लगी कि सत्य कह रही है सखी, तू तो बहुत महंगा उपहार लेकर के आई है, मेरे पास तो नवलखा हार है, पर तेरे पास तो करोड़ों का हार तूने कमा लिया, तू तो करोड़ों की वस्तु लेकर के आई। ये आनंद मुझे भी चाहिए, अगर दोबारा लाइन में लग जाऊं मिलेगा क्या? गोपिका ने कहा देखो, वैसे तो जब प्रसाद के लिए दोबारा लाइन में जाओ, अगर पकड़े जाओ तो डांट भी लगती है, अगर दो बार प्रसाद लेने जाओ। लेकिन कई बार क्या होता है, जब लाइन ज़्यादा लंबी हो ना और इतना सा प्रसाद एक बार मिल गया है, फिर आप लाइन में लगो और आधे घंटे बाद नंबर आए तो देने वालों को दया आ जाती है कि चलो बेचारे ने थोड़े से प्रसाद के लिए आधे घंटे लाइन में भी तो खड़ा हुआ, तो दोबारा भी दे देते हैं। तो तू भी अगर इतना परिश्रम कर सकती है कि दोबारा लाइन में लग जाए और प्रतीक्षा करे बारी आने की, तो मैया दया करके तुझे दोबारा प्रसाद दे देंगे, और दोबारा में जो उपहार मांगेगी तो तू मांग लेना जो चाहिए। प्रसन्न होकर के वो गोपिका गई, फिर से लाइन में लग गई, और बड़ी देर बाद जब नंबर आया और यशोदा मैया ने मुख ऊपर किया और कहा कि मांग तुझे क्या चाहिए, और उसकी ओर देखा तो तुरंत ही यशोदा मैया ने कह दिया, क्या हुआ, पेट नहीं भरा तेरा? पहचान गई मैं, अभी तो तू गई थी थोड़ी देर पहले, पेट नहीं भरा तेरा, अब बता क्या लेने को आई है? तो उसने कहा मैया मैं विनिमय करने आई हूं। विनिमय समझते ना, अदला बदली, मैं विनिमय करने आई हूं, अदला बदली करने आई हूं, कुछ देने आई हूं और कुछ लेने आई हूं। मैया ने कहा आप क्या देने आई है? कि जो आपने पहले दिया था वो वापस देने आई हूं, और उसके बदले में उससे भी कीमती वस्तु मांगने आई हूं। मैया ने कहा देख, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये सबसे कीमती हार लेकर के जा रही है, और इससे ज्यादा कीमती मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, सो इसको लेकर के जा। गोपिका कहने लगी नहीं मैया, तुम्हारे पास इससे भी कीमती वस्तु है और तुमने किसी और को भी दिया है, और इसलिए मैं भी लेने आई हूं, मुझे भी वही चाहिए। तो मैया ने कहा एक काम कर, ये जो तू हार लेकर के आई है ना वापस, इस हार को भी ले जा, और तुझे जो चाहिए तू और भी मांग, बता क्या चाहिए। तो गोपिका ने कहा कि मैया वो थोड़ी देर के लिए मैं अपनी गोदी में कृष्ण कन्हैया को लेकर के खिलाना चाहता हूँ, बस इतनी इच्छा है। तो मैया यशोदा मुस्कुराने लगी, बोले वो अभी अभी गई थी, उसी ने आग लगाई होगी पक्का, वो भी कितनी देर तक खड़ी रही मेरे लाला को लेकर के, उसी ने समझाया है ना तुझे। तो गोपिका मुस्कुराने लगी, बोले हाँ मेरी गुरु तो वही है समझाने वाली, लेकिन अच्छा ही तो समझाया है उसने। हम कहाँ इन हारों के चक्कर में पड़े हैं, इतना बड़ा अनमोल रत्न मिला है और हम भी ये तुच्छ हारों के उपहार के विषय में पड़े। अरे मैया तू अपना हार ले ले, लेकिन लाला के दर्शन करा दे, और मैं अपनी गोदी में खिलाना चाहती हूँ कन्हैया को। सो मैया ने उसको हार भी दे दिया और साथ में कृष्ण कन्हैया भी उसकी गोदी में बिठा दिया। गोपिका ने जब लाला को अपने दोनों हाथों में लिया, उन छोटे से कृष्ण कन्हैया को लेकर के परम ब्रह्म को गोदी में खिलाने लगी, हृदय गदगद हो गया, आनंद से भर गया, प्रसन्न हो गई बहुत। कृष्ण कन्हैया को मैया की गोदी में दिए और खड़े होकर के वो गोपिका नाचने लगी। मुख से एक ही आवाज निकलती है, हे नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भय, नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। जातर्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। आज तो लाला का जन्मोत्सव तो कल वैसे हो ही गया था, आज तो ठाकुर जी की बस लीलाएं हैं। अभी लीलाओं में ध्यान दो, कहाँ पानी के चक्कर में पड़े हो।
इतनी प्यास लगती है तुम लोगों को, कितने जन्मों जन्मों के प्यासे हो भाई। बिना पानी के काम ही नहीं चलता। मुझे पता है गर्मी हो रही है, वो बात ठीक है। मेरी बेचारी कुछ माताएं हैं, वो बड़े भाव से कथा सुनती रहती है, वो पानी के चक्कर में उनका भी ध्यान भंग हो जाता। पानी ले रहे हैं और कुछ भी नहीं है, बार बार पलट पलट के उनको देखते हैं कि कोई पानी के साथ में अमृत तो नहीं आ गया ऊपर से, पानी के साथ में कुछ और व्यवस्था तो नहीं आ गई है, चाय पकौड़ी वगैरह नहीं आएगी। मैंने मना करवा दिया आयोजकों से, इनको चाय पकौड़ी नहीं खिलाना, फिर तो जितनी सुन रहे उतनी भी कथा नहीं सुनेंगे। मुझे पता है कथा से प्रेम है, पर चाय पकौड़ी से ज्यादा थोड़ी हो सकता है। कथा अपनी जगह, पकौड़ी अपनी जगह, पानी पिला रहे हैं उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो। बार बार पलट के देखेंगे, कुछ प्रतीक्षा करते हैं, वो अभी दूर है, फिर एक चक्कर मारेंगे, पास आए क्या, फिर एक नजर आए क्या, पास में आगे लाए, दे दे गिलास। बड़ी देर हो गई, गला सूख गया, कितनी देर से मैं कथा गा रही हूं। मतलब मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ऐसी भावना रखते हैं। सुन रहे हैं तो उसमें भी ऐसी भावना हो रही है सबकी कि हम कथा गा रहे हैं और गला सूख गया। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, होगा संभवतः। एक एक बोतल बांध करके घर से ले आया करो, कम से कम बीच बीच में सबको घुसना नहीं पड़ेगा। वो बार बार सबका ध्यान भंग करते हैं आपका। मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर किसी का ध्यान भंग हो ना कथा में। मैं तो चाहता हूं मेरे श्रोता जब कथा सुने पूरे भाव के साथ बस यही ध्यान रखें। अच्छा है, पिलाओ भाई, पानी पिलाते रहो इनको, प्यास से मर जाएंगे मेरे श्रोता नहीं तो। हे नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की भाई, जय कन्हैया लाल की। हे नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, छोटे से गोपाल 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 की। जय नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला 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 भय, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। जय नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में 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 आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। जय नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। जय नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। छोटे से गोपाल भय, जय कन्हैया लाल की। छोटे से गोपाल भय, जय कन्हैया लाल की। नन्हे से गोपाल भय, जय कन्हैया लाल की। नन्हे से गोपाल भय, जय कन्हैया लाल की। जय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय जय कन्हैया।
कन्हैया लाल की, जय जय 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 कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, नंद के लाला की जय हो। नंद हत्वात्मज उत्पन्ने जातह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। ब्राह्मण देवता पधारे और समस्त ब्राह्मणों को देख करके नंद बाबा ने प्रश्न किया है, बाबा घर में लाला का जन्म हुआ है, आप सभी आशीर्वाद देने आए हो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ है, मैं क्या करूं। 80 वर्ष से ऊपर के हो गए नंद बाबा, बुढ़ापे में जाकर के बेटा मिला है और ये भी नहीं जानते कि अब बेटे के जन्म पर करना क्या क्या है। तो आप कृपा करके बता दो कि केक काटना है, मोमबत्ती बुझानी है, गुब्बारे फोड़ने हैं, नाचना कूदना है, जो भी व्यवस्था करनी होगी हम कर देंगे। तो ध्यान से सुनिए, बालक के जन्म पर क्या करना है वो देवताओं ने, ब्राह्मणों ने बताया, ब्राह्मण देवता। नंद हत्वात्मज उत्पन्ने जातर्ह्लादो महामना। हे नंद, आपके यहाँ बालक का जन्म हुआ है। नंदः त्वात्मज उत्पन्ने, आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ, आत्मज का जन्म हुआ। जातर्ह्लादो महामना, और हे महामना, आपके यहाँ जिस बालक का जन्म हुआ है वो कोई सामान्य बालक नहीं है। जात आह्लादो, आपके यहाँ आह्लाद का जन्म हुआ है, आनंद का जन्म हुआ है। नंद घर आनंद भय, नंद घर कृष्ण कन्हैया नहीं भय, नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल, आनंद का जन्म हुआ है। जातर्ह्लादो महामना, करना क्या है कि आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। सबसे पहला काम ये करो कि नहा लो, सबसे पहले स्नान कर लो। स्नातः, नहाने के बाद सुचि, शुद्ध हो जाओ, अच्छे वस्त्र पहनो। अलंकृतः, आभूषण धारण कर लो, अलंकार धारण कर लो, श्रृंगार कर लो अपना। फिर क्या करना है, आहूय विप्रान, फिर ब्राह्मणों को बुलाओ। कैसे ब्राह्मणों को, वेद ज्ञान, जिनको वेदों का ज्ञान हो ऐसे ब्राह्मणों को बुलाओ। और फिर क्या करना है कि ब्राह्मणों को बुला करके जात कर्मात्मजस्य वै, सबसे पहले बालक के जात कर्म संस्कार करना। और भगवान खाने पीने में कुछ प्रसादी वगैरह बनानी, बोले हाँ अगर बनवाना है तो मिठाइयाँ बनवाओ, और हाँ कुछ बनाए ना बनाए लड्डू जरूर बनाया करो। घर में जब भी शुभ कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, आपको पता होगा हमारे यहाँ विवाहोत्सव में प्रारंभ से, आज से नहीं पता नहीं कितने काल से वो बूंदी के लड्डू बनाने की एक प्रथा चली आ रही है। इसके पीछे एक बहुत विशेष कारण है जो हम सभी को जानना चाहिए, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है ना वो काटने पीटने वाली तो है नहीं। केक काटना तो हम लोग अब सीख गए हैं कुछ दिनों से, हमारी संस्कृति जोड़ने की है और इसलिए हम लोग लड्डू बनाया करते हैं, क्योंकि लड्डू संदेश देता है जिस प्रकार वो छोटे छोटे बूंदी बूंदी मिल करके एक तैयार होता है, ऐसे ही सारा समाज एक साथ मिल करके एकता में जिए, परिवार मिल करके एकता में जिए। इस प्रकार से मांगलिक कार्यों में एक संदेश देता हुआ लड्डू बनाया जाता है। तो अगर बनाने हैं तो मिठाइयाँ बनाओ, लड्डू बनाओ, अपने किसी प्रकार की केक वेक काटने की आवश्यकता नहीं है। और कितनी अच्छी बात है ना कि लड्डू घर पे भी बनाए जा सकते हैं और मिठाइयाँ भी घर पे ही दुग्ध के साथ बना ली जाती हैं। अब केक अगर बनवाना हो तो पहले तो ऑर्डर दे करके आओ, और उसमें भी 25 दुकानों पर ढूंढना पड़ेगा, भाई साहब एगलेस बनाना है, कहीं एग वाला ना हो। और आपको फिर भी भरोसा है क्या कि वो एग वाला या बिना एग वाला मिल ही जाए? बड़ा झंझट है। उससे अच्छा है कि अपने घर में इतना दूध होता है, और विशेषकर बांडी खार में तो कमी नहीं है दूध दही की, यहाँ तो खूब जम करके दूध दही के भंडार बह रहे हैं।
और दूध से इतने प्रकार की मिठाइयां बनाई जा सकती हैं कि अब जो हलवाई होंगे तो उसको पता होंगे, मैं क्या बताऊं। हलवाई तो नहीं हूं मैं, बाकी अनुभव तो है ही कि कितनी प्रकार की 2 4 5 प्रकार की मिठाई तो मैं भी बना लेता हूं, बाकी जो नहीं आती वो हलवाई से बनवा लेंगे। तो जो बनाना है दुग्ध के द्वारा बनवाओ। सबसे बढ़िया वस्तु जो गौ माता देती है हमें, भैंस चाची भी देती है। ये कहोगे कि हमारे यहाँ भैंस बहुत हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, गाय माता, भैंस चाची और बकरी ताई, जो कुल मिलाकर के दोनों का दुग्ध गाय भैंस का ठीक है आपके पान करने के लिए, पर गौ माता है। और स्वामी विवेकानंद जी जिस समय वो गए हुए थे ना शिकागो में प्रवचन के लिए, तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भगवान एक प्रश्न करना है। तो वो बोले कि ठीक है पूछिए क्या है। तो वो बोले कौन से जानवर का दूध सबसे बढ़िया है। उसको लग रहा था कि मुझे पता है कि महाराज क्या आदेश देंगे, क्योंकि ये भारत से आए हैं और भारत के लोग किसको मानते हैं, स्वाभाविक है। तो पूछा विवेकानंद जी से किसी ने कि किस जानवर का दूध सबसे बढ़िया, तो विवेकानंद जी बोले कि भैंस का दूध सबसे बढ़िया, भैंस का दूध सबसे अच्छा। बोले लेकिन मुझे तो लगा था कि आप गाय का बोलोगे। बोले लेकिन तूने जानवर पूछा ना, और जानवर तो भैंस है, हम गाय को जानवर मानते ही नहीं, उसको माँ मानते हैं, तो कैसे कह दें कि गाय का दूध। अगर तू जानवर का पूछेगा तो हाँ हम यही कहेंगे भैंस का दूध बढ़िया। अगर तू पूछता कि दूध किसका अच्छा है, तब हम कहते हैं कि हाँ वो गाय माता का दूध सर्वश्रेष्ठ मान। गाय का दूध मोटा होता है ना, इसलिए बुद्धि मोटी कर देता है। गाय का पतला होता है इसलिए बुद्धि पतली रहती है, तो पैनी रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। स्नान ध्यान करके तैयार हो जाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ, जात कर्म संस्कार करवाओ, और उसके पश्चात गऊ के दुग्ध के द्वारा मिष्ठान्न बनवाओ। तो ये सारी प्रक्रिया सब संपूर्ण हो गई। और नंद बाबा ने उसके बाद सारे ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। ब्राह्मण आए हैं और मंत्र पाठ किए हैं, तो दक्षिणा कैसे नहीं बनती। ब्राह्मण देवता तो घर भी चरण फिरा जाए तो भी दक्षिणा दे देते हैं यजमान। फिर यहाँ तो मंत्र पाठ किए हैं और बालक की आयुष्य के लिए, दीर्घायु के लिए पाठ किया है। मार्कंडेय पूजन करवाया है, जो कि बालक के जन्म पर करना चाहिए। मार्कंडेय पूजन के पश्चात में फिर बाबा ने सबको दक्षिणा दी। अब दक्षिणा क्या दी है वो भी श्रवण करने योग्य। धेनुनाम नियुते प्रादाद, दक्षिणा दे रहे हैं तो कितनी कि 10,000 गायों का दान किया है नंद बाबा ने। धेनुनाम नियुते प्रादाद, एक नियुत अर्थात 10,000 गायों का दान किया। और उसके पश्चात में उन्होंने 7 तिलों के पहाड़ बनवाए। तिल होते हैं, तिलों के पूरे पूरे बड़े बड़े ढेर बनवा दिए पहाड़ के समान, और ऐसे ऐसे 7 पहाड़ बना करके वो सारे ब्राह्मणों को दान कर दिए। तिलों का दान किया। फिर वस्त्र दान किए हैं। और उसके पश्चात में उस समय रुपया पैसा तो नहीं इतनी मान्यता थी, चलते ही नहीं थे, मुद्रा वगैरह रही होंगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में तो वो सब भी नहीं चलता था। अपने जो भी व्यापार होता था वो गेहूं से, दुग्ध आदि से इसी प्रकार विनिमय कर लिया करते थे, क्रय विक्रय चल जाता था। तो दक्षिणा में भी वस्त्र, अन्न और गौधन, यही 3 वस्तुएं मिला कर दिया। खूब प्रसन्न हो गए ब्राह्मण देवता। अरे इतने तो ब्राह्मण भी नहीं थे पूरे गोकुल में जितने बाबा ने आज गाय दान कर दी। अगर एक एक के घर में 100-100 गाय भी गई होंगी तब भी बच ही गए होंगे, इतना बड़ा गोकुल धाम नहीं था। एक प्रकार से बाबा ने खूब दान किए जम करके। फिर नंद महोत्सव पुनः प्रारंभ हो गया। अब तो लाला को सुंदर स्नान करा करके, श्रृंगार करा करके, अच्छे वस्त्र मैया ने धारण करा दिए, गोदी में लेकर के बैठी हैं। और उस समय वहां पर एक असुर का आगमन हुआ, जब मैया ने, यशोदा मैया ने अपने लाला को एक छकड़े में, एक जो बैलगाड़ी होती है, छकड़ा जिसे कहते हैं, उसके नीचे एक छोटा सा पल बिल्कुल ऐसा ही रखा हुआ था, और मैया ने उसी में वस्त्र बिछा करके कोमल कोमल से अपने छोटे से लाला को उसमें लिटा दिया। अब देखिए परिस्थिति क्या है कि इधर सब लोग नाच रहे हैं, इधर की ओर मुख करके सबको नाचते हुए यशोदा मैया नंद बाबा देख रहे हैं। पीछे बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के नीचे जो बैलगाड़ी रखी है उसके नीचे पलना है, पलने में कृष्ण कन्हैया है, और उसको घेर करके पलने को चारों ओर से छोटे छोटे से ग्वाल बाल खड़े, इतने छोटे
जो कोई 2 वर्ष का है, कोई 2.5 वर्ष का है, जिसको अभी ठीक से बोलना भी नहीं आता है, जो तुतला तुतला करके बोला करते हैं, वो सब उनके किनारे खड़े हैं। और उसी समय एक असुर आया जिसका नाम है उत्कल। इसको शकटासुर भी कहते हैं क्योंकि ये शकट में आकर के बैठ गया। शकट मतलब वही बैलगाड़ी, छकड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि असुर आया है और ये कुछ उत्पात मचाए और मेरे ब्रजवासी जनों को कष्ट पहुंचाए, उससे पहले ही मुझे इसका उद्धार कर देना चाहिए। तो भगवान ने देखा कि यहाँ बड़े बड़े समझदार तो कोई है नहीं, मेरे निकट तो चारों ओर सब छोटे छोटे बच्चे हैं और वो भी तुतलाने वाले हैं। तो भगवान ने परवाह नहीं की और उसी क्षण अपना चरण ऊपर की ओर उठाया और जो पांव लंबा किया और सीधा बैलगाड़ी में मारा। भगवान के चरण लगते ही वो बैलगाड़ी सीधा आकाश की ओर उछल गई और फिर घूमते 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 नीचे आकर के गिरी, धम करके आवाज हुई, टूट गई। जितने उसमें माटी के बर्तन रखे थे वो सब टूट गए, जितने बाकी के पात्र रखे हुए थे, कांसे के रखे थे, तांबे के थे, सब पात्र रखे हुए थे, वो भी खन खन की आवाज करते हुए भूमि पर गिर पड़े। और अचानक से ये हुआ तो सारा नंद महोत्सव बंद हो गया। सब एकदम घबरा करके देखने लगे। मैया दौड़ करके पीछे की ओर आई, अपने लाला को देखा तो लाला तो खिलखिला करके हंस रहे हैं पालने में। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि आंधी तूफान तो छोड़िए, कोई हवा भी नहीं चली। ऐसा भी नहीं हुआ कि तेज हवा चली हो, और इतनी बड़ी बैलगाड़ी को उड़ाने के लिए तो किसी भयंकर तूफान की आवश्यकता होती, तब जाकर के उड़ता। हम लोग तो यहाँ मस्त होकर के नाच रहे हैं और ये बैलगाड़ी अचानक ऊपर आकाश में कैसे चली गई। तो वहां जो छोटे छोटे से बालक खड़े हैं ना, उनसे पूछा मैया ने, अरे लाला तुम्हें पता है ये बैलगाड़ी ऊपर कैसे गई? गोपाल चंपू में बड़ा प्यारा वर्णन आता है इस विषय में कि जब मैया ने उन सखाओं से, उन छोटे छोटे बच्चों से, 2-2 साल के, 2.5-2.5 वर्ष के, उनसे पूछा कि बताओ ये बैलगाड़ी ऊपर कैसे चली गई। तो सब तुतलाते हुए अपनी तुतलाती हुई भाषा में मैया को बता रहे हैं कि मैया, ये कन्हैया ने अभी जब अपना चरण इस बैलगाड़ी में मारा तो चरण के लगते ही ये बैलगाड़ी आकाश में चली गई और फिर घूमती हुई वापस आकर के गिर पड़ी और सारे बर्तन टूट गए। मैया कहने लगी, चल पागल कहीं का, ऐसा भी कहीं होता है क्या? 4 दिन का मेरा बच्चा नहीं हुआ, वो क्या लात मार के बैलगाड़ी उड़ाएगा? कुछ भी फालतू बातें करते हैं, व्यर्थ की बकवास करते हैं। अब लोग, बच्चे तो मन के सच्चे, बात तो बिल्कुल सत्य कही, जैसा जैसा देखा बेचारे ने वैसा वैसा सुना दिया, लेकिन कोई भरोसा तो करे। अब इन छोटी छोटी बच्चों की बातों पर, इतनी प्यारी प्यारी मधुर बातों पर मैया ने भरोसा नहीं किया। मैया को तो लगा कि लगता है कोई भूत प्रेत आया होगा, कोई अला बला आई होगी और उसी ने ये बैलगाड़ी, वरना मेरे कन्हैया के बस की है क्या? वो छोटा सा तो है, लगता है कोई भूत प्रेत रहा होगा, कोई आत्मा होगी, कोई अला बला होगी और वो मेरे लाला का स्पर्श करके गई है, तो ये हमारे लाला के लिए अपशकुन है। मुझे अपने लाला को शुद्ध करना होगा। तो मैया ने चांदी की परात ले ली। अब दर्शन कीजिए, कितना बढ़िया दृश्य है कि एक चांदी की परात है और उस चांदी की परात में मैया ने गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी और फिर उसमें अपने कृष्ण कन्हैया को बिठाया और फिर एक चांदी के बड़े से पात्र में जल लेकर के, कलश में जल भर करके, और उसमें भी बहुत सारे गुलाब की पंखुड़ियां और अनेक पुष्पों की पंखुड़ियां सब डाल करके, और फिर कृष्ण कन्हैया को स्नान करा रही हैं। और ऐसा नहीं कि बिना मंत्रों के करा रही, यशोदा मैया मंत्र भी पढ़ रही है। और आप सुनना चाहेंगे क्या मंत्र पढ़ रही है? यशोदा मैया मंत्र गा रही है। कैसे मंत्र? हे गोविंद भगवान मेरे लाला के मुख की रक्षा करना, हे केशव भगवान मेरे लाला के चरणों की रक्षा करना, हे दामोदर भगवान मेरे लाला के पेट की रक्षा करना, हे नारायण भगवान मेरे लाला के चरणों की रक्षा करना। और भगवान भी स्नान करते हुए बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि आज बड़े सौभाग्य का दिन है, क्योंकि मैया आज मेरे ही नाम लेकर के और मुझे ही शुद्ध किए जा रहे हैं। आज तक मेरे नामों से सारी दुनिया के पाप उतारे गए थे, लेकिन आज मैया मुझे शुद्ध कर रही है और वो भी मेरे ही नाम जप कर करके। तो कन्हैया प्रसन्न होकर के स्नान कर लेते हैं। गोपिकाएं चारों ओर खड़ी हैं। जब लाला का स्नान करते हुए वो दृश्य देखती हैं तो सब गोपिकाओं का हृदय भाव से भर जाता है और वो विचार करती हैं कि हे प्रभु, कदाचित आप हमारे लाला बन करके आ जाते तो ये सौभाग्य हमें भी मिलते।
कदाचित कोई ऐसा अवसर आए कि आप हमारे घर पर हो और हम भी आपको ऐसे ही चांदी की परात में बिठा करके एक चांदी के सुंदर से पात्र में जल लेकर के उसमें सुगंधित द्रव्य डाल करके और फिर आपको अपने हाथों से स्नान कराएं, और स्नान ही नहीं फिर वस्त्र पहनाएं, फिर आपको भोग लगाएं। काश अगर ऐसा होता, आपकी कृपा मिल जाती तो गोपिकाएं सब खड़ी होकर के दर्शन करती हुई ऐसा ऐसा विचार कर रही। एक बड़ा सुंदर राजस्थानी भाव है, किसी कवि ने, किसी भक्त ने बड़ा प्यारा लिखा है। मारा बाल गोविंदा जी, म्हारा घर रमवाजो जी, तुम्हारा बाल गोविंदा जी, तुम्हारा घर रमवाजो जी। बाल गोविंदा जी, म्हारा घर रमवाजो जी। ओ ठाकुर छैल छबीला जी, म्हारा घर रमवाजो जी। ओ ठाकुर छैल छबीला जी, म्हारा घर रमवाजो जी। मारा बाल गोविंदा जी, म्हारा घर रमवाजो जी। मारा बाल गोविंदा जी, म्हारा घर रमवाजो जी। और ठाकुर जी हमारे घर आएंगे तो किस प्रकार हम सेवा करेंगे? हाथ धुलाए जो, मुंडो धुलाए जो, और धुलाओ थारा पगल्या जी। हाथ धुलाई दो, मुंडो धुलाई दो, और धुलाई दो पगला जी। हाथ धुलाए जो, मुंडो धुलाए जो, और धुलाओ थारा पगल्या जी। हाथ धुलाई दो, मुंडो धुलाई दो, और धुलाई दो पगला जी। अरे म्हारा मन में ऐसी आवे हो, म्हारा मन में ऐसी आवे, अपना हाथ मिलाए जो, म्हारा बाल गोविंदा जी, म्हारा घर रमवाजो जी। मारा बाल गोविंदा जी, म्हारा घर रमवाजो जी। ठाकुर छैल छबीला जी, म्हारा घर रमवाजो जी। ओ ठाकुर छैल छबीला जी, म्हारा घर रमवाजो जी। और घर वरियारी झूल सिमय जो, रंग राधा की टोपी जी। जमरारी धूल सिलाई दो, रंग राधा की टोपी जी। घर वरियारी झूल सिमय जो, रंग राधा की टोपी जी। घरवरियारी धूल सिलाई दो, रंग राधा की टोपी जी। अरे म्हारा मन में ऐसी आवे हो, म्हारा मन में ऐसी आवे, अपना हाथ फेराए दो, म्हारा बाल गोविंदा जी, म्हारा घर रमवाजो जी। ठाकुर छैल छबीला जी, म्हारा घर रमवाजो जी। ठाकुर छैल छबीला जी,
साथ में माखन मिश्री जी। लड्डू मंगाए दूं, पेड़ा मंगाए दूं, साथ में माखन मिश्री जी। लड्डू मंगाई दूं, पेड़ा मंगाई दूं, साथ में माखन मिश्री। अरे मारा मन में ऐसी आवे हो, मारा मन में ऐसी अपना हाथ खिलाए दूं। मारा बाल गोविंदा जी, मारा घर रमवा जो दे। मारा बाल गोविंदा जी, मारा घर रमवा जो दे। मारा बाल गोविंदा जी, मारा घर रमवा जो दे। मारा बाल गोविंदा जी, मारा घर रमवा जो दे। मंगाई दूं, केसर मंगाई दूं, साथ में चंदन वासा जी। शंख मंगाए दूं, केसर मंगाए दूं, साथ में चंदन वासा जी। शंख मंगाई दूं, केसर मंगाई दूं, साथ में चंदन वासा जी। अरे मारा मन में ऐसी आवे हो, मारा मन में ऐसी आवे अपना हाथ लगाए दूं। मारा बाल गोविंदा जी, मारा घर रमवा जो दे। मारा बाल गोविंदा जी, मारा घर रमवा जो दे। ठाकुर छैल छबीला जी, मारा घर रमवा जो दे। ठाकुर छैल छबीला जी, मारा घर रमवा जो दे। मारा बाल गोविंदा जी, मारा घर रमवा जो दे। मारा बाल गोविंदा जी, मारा घर रमवा। ठाकुर छैल छबीला जी, मारा घर रमवा जो दे। ठाकुर छैल छबीला जी, मारा घर रमवा जो दे। 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 मारा घर खेलन आ जो दे। मारा घर खेलने आ जो दे। मारा घर रमवा जो दे। मारा घर रमवा जो दे। मारा घर खेलन आ जो दे। मारा घर रमवा जो दे। मारा घर खेलन आ जो दे। मारा घर खेलने आ जो दे। मारा घर रमवा जो दे। मारा घर रमवा जो दे। मारा बाल गोविंदा जी, मारा घर रमवा जो जी। अरे कंकु मंगाए दूं, केसर मंगाए दूं, साथ में चंदन वासा जी। मारा मन में ऐसी आवे अपना हाथ लगाए दूं। ऐसी कोई कृपा मिल जाए कि हम भी आपकी सेवा इस प्रकार से कर सकें। यशोदा मैया लाला को स्नान करा रही हैं। बैठ जाओ लाली, बैठ जाओ। अच्छा, तो इतनी लंबी लंबी रस्सी बांध दी है, ये क्या आने जाने के लिए, बंद करने के लिए था?
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुझे तो अच्छा ही लग रहा था पहले दिन, और श्रोतागण सब आस पास बैठे थे। फिर ये लगा दिया, मैंने कहा चलो, क्यों लगाया वैसे, ताकि कोई जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बढ़िया है, खूब आनंद करो, कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, मेरी कथा तो बंधनों को समाप्त कर रही है। कहां बंधनों में पड़े हो तुम, क्यों बंधन बांध रहे हो? किसी बंधन की आवश्यकता नहीं, मुक्त करने के लिए कथा है, बांधने के लिए थोड़ी ना। बाकी ठीक है, अच्छा है कि थोड़े ये महापुरुष जन पीछे पीछे रहते हैं ना। सोचो कि वो इतनी दूर हैं, तब भी बार बार इनका कर देते हैं। आसपास आ जाते तो क्या करते ये। अच्छा लग रहा है कथा में, लग रहा है, कह तो रहे कि अच्छा लग रहा है। अरे लाली, अरे गुड़िया वाली लाली, मोबाइल वाली लाली, मोबाइल अर्थी। पहले हम इनको विद्यार्थी कहा करते थे, क्योंकि ये पहले विद्या के अर्थी होते थे, विद्या को चाहने वाले। अब विद्यार्थी नहीं, अब मोबाइल अर्थी, टैबलेट अर्थी, फोन अर्थी, और कुछ पिज्जा अर्थी, पिज्जा चाहने वाले, और क्या क्या चाहिए। मोबाइल लैपटॉप मिल जाए, सारी दुनिया मिल गई, साथ में इंटरनेट कनेक्शन और मिल जाए तो मजा आ गया। सारी दुनिया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ये कंपनी का स्लोगन भी निकला था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो सारी दुनिया मुट्ठी में हो गई, लेकिन अपने आप दब करके रह गए। बैठो, अभी सब कथा सुनो आराम से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिशुंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा, जब से आकाशवाणी कह करके गई है कि तेरी मृत्यु निश्चित है, तुझे मारने वाला उत्पन्न हो गया है, तब से कंस बड़ा चिंतित रहने लगा। सभा बुलाई और सबके सम्मुख ये प्रश्न रखा कि अब क्या करना चाहिए, बताओ, मुझे मारने वाला उत्पन्न हो गया है। तो सेना में से किसी एक ने कहा कि महाराज एक काम करें, जितने भी पिछले 10 दिन में बच्चे जन्म लिए हैं सबको मार देते हैं, ना एक भी बच्चा बचेगा और न ही आपका शत्रु बचेगा। उन 10 वर्ष जो 10 दिन के अंदर जन्मे बच्चे हैं, अगर सबको मार दिया जाए तो उसमें आपका शत्रु भी मर जाएगा। अब देखो, वो है तो कहीं ब्रज में ही, तो ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ब्रज के सारे बच्चों को मार देते। कंस ने कहा फिर सेना तैयार कर लो। प्रधानमंत्री कहने लगे महाराज बदनामी करवानी है क्या, सेना लेकर के जाओगे वो भी बच्चे को मारने के लिए, बच्चों को मारने को सेना लेकर जाओगे, लोग क्या कहेंगे कि वो महाराज कंस जिनसे बड़े बड़े राजा भयभीत होने लगे थे, वो एक बच्चे से डर करके और उसे मारने के लिए एक दूध पीते बच्चे को धनुष बाण लेकर के मारने निकले, आपका नाम खराब हो जाएगा। फिर क्या करना है? बोले महाराज जो कार्य इतनी सरलता से हो सकता हो उसको इतना इतना युद्ध की भांति क्यों करना। आप एक काम कीजिए, पूतना को बुलाइए और पूतना को ये कार्य सौंप दीजिए। कंस की धाय थी पूतना, उसको बुलाया और कंस ने कहा कि देवी आप जाओ और जाकर के सारे बच्चों को मार डालो, कर लोगी ना? पूतना ने कहा ये तो मेरे लिए बड़ा सहज है और मुझे तो इस काम में बड़ा आनंद आता है, मेरा तो नाम ही पूतना है कि एक भी पूत ना बचे, मेरी तो भावना ही ऐसी, इसलिए तो नाम पूतना, एक भी नहीं बचेगा, आप आज्ञा करो। कंस ने कहा कि जाओ और जाकर के सारे बच्चों को मार दो जो पिछले 10 दिन में जन्मे। कैसे मारोगी? लोगों को पता चल गया तो? बोले नहीं पता चलेगा, मैं जाकर के एक सुंदर सी स्त्री का वेश धारण करूंगी और सारे बच्चों को दुग्ध पान कराऊंगी, वो भी जहर लगा हुआ दूंगी, तो जहर पी करके सब बच्चे पल भर में ही मर जाएंगे, खबर भी नहीं लगेगी किसी को। पूतना चल पड़ी बच्चों को मारने। देखो महात्मा लोग तो ऐसा कहते हैं कि उसने बहुत सारे बच्चों को मार भी दिया था, लेकिन मैंने भागवत जी में अनेकों बार
अध्ययन किया तो एक बात पता चली कि पूतना सबसे पहले नंद भवन ही पहुंची थी। उसने किसी बच्चे को मारा ही नहीं। भागवत के अनुसार वो सीधा नंद भवन पहुंची और नंद भवन में जा करके, क्योंकि भगवान ने विचारा अगर मेरे संगी साथी सारे इसने मार दिए तो मैं किसके साथ खेलूंगा। अगर सारे बच्चे ही मर गए तो मेरे साथ जो आगे की लीला करनी है वो कौन करेगा। फिर तो अकेले रह जाते ना, कन्हैया छोटे से और बाकी सब बड़े बड़े। और अगर पूतना ने सारे बच्चे मार दिए होते तो विचार करो कन्हैया किनके साथ खेले थे, वो सब कहां से आए। तो ये भी एक प्रमाण है कि पूतना ने बच्चों को नहीं मारा। वो भगवान ने ऐसी लीला की कि वो सीधा जब उसने सुना कि बहुत जोरों से कोई आनंद महोत्सव चल रहा है, किसी बच्चे का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो उसको लगा कि यहीं चलना चाहिए, शुभारंभ यहाँ से करेंगे, श्री गणेश यहाँ से करेंगे। अब उसको क्या पता था कि श्री गणेश करने के चक्कर में उसका राधे राधे भी यहीं हो जाएगा। चली आई स्तनों में जहर लगा करके और भगवान कृष्ण कन्हैया को मारने हेतु नंद भवन में प्रवेश किया। सबके सब खूब नाच गा रहे हैं, नंद महोत्सव मना रहे हैं। तो वो बड़ी सुंदर सी स्त्री का वेश धारण करके आई। उसका जो वास्तविक स्वरूप भागवत जी में बताया है तो ऐसा कहते हैं कि वो 6 कोस के शरीर वाली थी। आप विचार कीजिए 6 कोस का कितना मतलब हुआ। 6 कोस जितना उसका शरीर लंबा था, 6 तिये 18 किलोमीटर लंबा शरीर था पूतना का भागवत जी के अनुसार। तो यानी आदमी देखे भी तो ऊपर मुंह करके तो पूरा उसका चेहरा न दिखाई दे, इतना विशाल शरीर। और मानो ऐसा विचार करके, इसको सदगति देने का विचार करके भगवान ने आंख बंद कर ली और विचार कर रहे हैं कि इसको मैं क्या सदगति दूं। एक भाव और भी है कि भगवान की जो आंखें हैं वो सूर्य चंद्र हैं। तेरे नयन बतावे सूर्य चंद्र को रहा। भगवान के दोनों आंखें, एक सूर्य है एक चंद्र है। और व्यक्ति के जो उद्धार का मार्ग है वो सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग ही है। तो ये विचार करते हैं भगवान आंख बंद करके, मानो आंख स्वयं बंद हो गई कि मानो सूर्य चंद्र ने कहा कि ये तो बहुत पापिनी है और भगवान कहीं इसका भी उद्धार न कर दे, उससे अच्छा हम लोग भगवान की आंखों को ढक लेते। अनेकानेक कारण है। तो भगवान ने आंख बंद कर लिए। चराचरात्मा सन्मीलिते क्षणः। और आंख बंद करने के पश्चात जब भगवान ने आंखें खोली, पूतना को देखा और तब भगवान ने दुग्ध पान प्रारंभ किया। भगवान दुग्ध पीने लगे। बहुत देर हो गई। पूतना विचार करती है कि ये लड़का मरता क्यों नहीं, इतनी देर हो गई है, ये कौन है, इतना दूध पिए जा रहा है, इसका पेट नहीं भर रहा है। अरे दूध तो छोड़ो, मैं तो जहर पिलाने आई थी और इतना भयंकर विष में लगा करके आई कि पल भर में सूंघते ही बेहोश हो जाए। ये कैसा बालक है, इतनी देर हो गई दुग्ध पान कर रहा है और मरा भी नहीं अब तक। तो पूतना को भय हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं मैं सामान्य बालक समझ करके किसी दिव्य बालक से न आकर के भिड़ गई हूं और कहीं मुझे पराजय ही स्वीकार करनी पड़े। तो उसने फिर कृष्ण कन्हैया को अपनी छाती से दूर करना चाहा। और कृष्ण कन्हैया को जब दूर करने लगी अपनी छाती से तो भगवान मुस्कुराने लगे। बोले अब इतनी जल्दी भी क्या है, अब कम से कम माँ बन करके आई हो तो पेट भर के दुग्ध तो पान करा दो। और कन्हैया दुग्ध पान करने लगे। फिर तो उसने पूरी ताकत लगा दी राक्षसी ने और कन्हैया को अपनी छाती से दूर करने लगी। लेकिन कन्हैया तो दुग्ध पान कर रहे हैं और हंसने लगे कि ना माताजी ऐसे नहीं, आज तो पेट भर के दुग्ध पान करेंगे तभी छोड़ेंगे। और फिर ज्यादा जिद करने लगी और वो खींचने लगी भगवान को। तो भगवान ने विचारा कि अगर मुझसे दूर जाने की इच्छा ही है तो एक बार अगर मुझे पकड़ ही लिया है तो अब तुम्हारी सदगति तो निश्चित है, अब मैं तुम्हें राक्षसी रूप में नहीं रहने दूंगा। और भगवान ने पूतना के प्राणों को पीना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही प्राण भगवान दुग्ध के साथ साथ प्राणों का पान करने लगे तब वो छटपटाने लगी, चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी। वो भागने लगी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, कौन है तू, तू कोई बालक तो नहीं है, मुझे छोड़ दे, जाने दे। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, दुग्ध पान कर रहे हैं, प्राणों को पी रहे हैं कि अब कैसा छोड़ना, एक बार तुमने पकड़ लिया, एक बार मुझे पकड़ लेने दो। भक्त तो एक ही बार पकड़ता है, बाकी फिर ध्यान भगवान रख लेते हैं, मुझे पकड़ लेने दो। तो भगवान ने पूतना के जब प्राणों को खींचने लगे वो छटपटाने लगी। और असुर जो हैं, असुर अपने अंतिम समय में किसी छद्म वेश में रह नहीं सकते, कपट वेश में नहीं रह सकते, उनको अपने निज स्वरूप में आना ही पड़ता है। और इसलिए पूतना जब अपने निज स्वरूप में आई तो वो नंद भवन से बाहर की ओर भागी।
क्योंकि 18 किलोमीटर का शरीर है, नंद भवन में तो समाएगा नहीं, अतः भाग ली नंद भवन से। और जब बाहर निकली तो उसका विशाल शरीर उत्पन्न हुआ, और वो इतना विशाल शरीर था कि उसके शरीर पर, उसकी छाती पर लेटे हुए भगवान कृष्ण कन्हैया किसी छोटी सी चींटी के समान दिखाई दे रहे थे, बिल्कुल छोटे से, जो पूतना को पकड़ करके उसके शरीर पर लटके हुए हैं। और भगवान ने पूतना के प्राणों का पान कर दिया, इस कारण से उसके प्राण निकल गए। और जैसे ही प्राण निकले, पूतना गिर पड़ी धड़ाम से, और जहां गिरी अपने नीचे पूरा का पूरा एक बाग बगीचा तहस नहस करके चली गई। बहुत लंबा एक बगीचा था, तो भगवान ने विचारा इस पूतना को ऐसी जगह मारो ले जा करके ताकि कंस को थोड़ा दुख हो, क्योंकि ये कंस का बगीचा था और इस बगीचे के फल कोई भी ब्रजवासी खा नहीं सकता था, जबकि वो नंद भवन के पास थे। तो भगवान ने विचारा हम नहीं खा सकते तो अब तुम्हें भी नहीं खाने देंगे। अब मानव बन के आए हैं तो मानवोचित कुछ तो कर्म करने पड़ेंगे ना, और इंसान जैसे करता है, अगर मेरा नहीं तो तेरा भी नहीं, ये ले। तो भगवान ने भी पूतना को ऐसे स्थान पर गिराया कि वो पूरा का पूरा बगीचा पूतना के नीचे आ गया। 18 किलोमीटर के परिधि में जाकर के पूतना गिरा और पूतना का सर्वनाश हुआ शरीर का, लेकिन उसकी आत्मा तत्क्षण जाकर के कृष्ण चरणों में विलीन हो गई। भागवत में तो नहीं, लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार एक और पावन बड़ी चर्चा है कि बलि वामन प्रसंग, जो भागवत जी में चरित्र आता है ना, बलि वामन प्रसंग के समय में जब वामन भगवान पधारे राजा बलि के द्वार, तो छोटे से बन करके आए थे, और उन छोटे से वामन भगवान को जब देखा तो वामन भगवान को देख करके बलि की एक पुत्री थी रत्नमाला, उसने जब दर्शन